उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की राजनीति और ब्राह्मणों की राजनीति करने वाले विधायकों की बैठक एक बार फिर चर्चा में है। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर ऐसे किसी भी गुट की बैठक होगी तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी हैं। सर, कैसे देखते हैं कि बीजेपी के अंदर विधायकों की बैठक होती है, उनके अपने इंटरनल बैठक होती है, ब्राह्मण जाति के ही तमाम विधायक थे और अब उसको अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाया जा रहा है। देखिए, हम तो ये मानते हैं कोई पार्टी हो सभी जातियों के वोट लेने का दावा करती है, मांगती भी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू होकर वोट मांगती है कि हिंदू हित के नाम पर वोट दे दो, हिंदुओं के हित की मंचों पर बात करते हैं। लेकिन जब इनके विधायक चुन कर आते हैं तो कभी ठाकुरों की बैठक भी होती है, ठाकुरों के नाम पर एकजुट होने की बात होती है। अभी आप पंडित वाले पे सवाल ही पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये झुंड तब बनता है जब असुरक्षा की भावना होती है या उसके पीछे कोई शक्ति खड़ी हो जो उन्हें यूनाइट करने का काम कर रही हो। दोनों वर्गों में असुरक्षा की भावना है। दोनों वर्ग ये सोच रहे हैं कि काम किसी के नहीं हो रहे हैं, सरकार अधिकारी वर्ग चला रहे हैं और अधिकारी वर्ग ही निर्णय ले रहे हैं। तो एकजुटता मुझे लगता है ये अपरोक्ष रूप से जो पहले बैठक हुई वो संगठन के खिलाफ थी और जो अब ब्राह्मणों की बैठक हुई वो सरकार के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कई सारे उसमें से विधायक सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। प्रतापगढ़ में हो, जौनपुर में हो, पश्चिम के विधायक रहे हों, वो बोल चुके हैं। और मुझे लगता है नोटिस भले दे दिया हो किसी ने, लेकिन ये जो गोरखपुर की लड़ाई है वो लखनऊ तक आ गई है। और ये आपको देखिएगा संतोष जी, ये लड़ाई आपको रोज देखने को मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नोटिस से या किसी कार्रवाई से। आप कह रहे हैं गोरखपुर की लड़ाई यहाँ लखनऊ तक आ गई है, तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री भी, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी महाराजगंज के हैं, बगल का ही जिला गोरखपुर ही माना जाएगा। तो अब कहाँ पे देख रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार मतलब कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक बड़ा सियासी मुद्दा आया और उस पे लेकर के उन्होंने एक चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है। तो लड़ाई कहाँ देख रहे हैं? मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू होकर वोट मांगती है और यहाँ ठाकुर पंडित बढ़ जाती है, अपनी अपनी जाति की बात करती है। तो पीछे इसलिए ले जाऊंगा, जब विनय कटियार जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कुछ ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे ही हुआ था। कल्याण सिंह जी पर आरोप लगाते थे विनय कटियार जी, अपरोक्ष रूप से उनके लोग लगाते थे। विनय कटियार जी नहीं बोलते थे कि ये लोधियों की सरकार बने, लोधियों को प्रमोट कर रहे हैं। और कल्याण सिंह जी कहते थे कि ये गलत लोग हैं। उसमें भी आंदोलन की बात होती थी, वो कहते थे हम बड़े आंदोलनकारी हैं। विनय कटियार जी अयोध्या से आते थे तो कहते थे हम अयोध्या के आंदोलन से उत्पत्ति हुई है, और ये कहते थे हमने उसको समर्थन दिया है। सवाल आज इस बात का है, ना आंदोलन से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, ना आंदोलन से चौधरी साहब आए हैं। दोनों के रास्ते हवाई मार्ग से या ट्रेन मार्ग से गोरखपुर ही सेंटर में। चौधरी साहब का भी घर गोरखपुर में ही, जहां योगी जी गए थे, मोदी जी गए थे। दोनों दिल्ली और गोरखपुर का ही मार्ग तय करते थे। इनका उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। उनको अधिकारियों ने घेर लिया, मुख्यमंत्री को, और वो निर्णय अपने हिसाब से करा रहे हैं। अब इनको कुछ वो लोग घेरेंगे जिनका भी आंदोलन से कोई नाता नहीं है। जो आंदोलन करके आता है, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, उसका क्षेत्र सर्वोपरि होता है। ठीक है, दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं अपने अपने हिसाब से, कई सारे समीकरण रहे हैं। तो ये अब लड़ाई ठीक वैसे होगी जैसे विनय कटियार और कल्याण सिंह जी में हुई थी। दोनों के पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करेंगे। तब की जाति कुछ और थी, लड़ाई का आधार उसमें जाति और जाति थी। हालांकि उस समय लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक हुआ करता था और कुर्मी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था। लेकिन आज के हालात दूसरे हैं। चौधरी साहब खड़े होकर कुर्मी होने के पक्ष का दावा नहीं कर सकेंगे, और करें जो भी, खुलकर योगी भी ठाकुरों की बात नहीं कर सकेंगे। तो अब मैं ये कहूंगा लड़ाई उसी तरह से होगी और इतिहास अपने आप को पुनरावृत्ति करे। बात नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे राजनीति तो मतलब ब्राह्मण ठाकुर
पर ही आकर के अटक जाती है ना। 2022 का चुनाव हो, उससे पहले 2019 का चुनाव हो, तो हर बार ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की ही बीजेपी और उत्तर प्रदेश में लड़ाई की बातें होती हैं। और इस बार ये जो ब्राह्मणों विधायकों की बैठक हुई है, क्या इसका असर 2027 तक, ये लोग, ये सिर्फ कुनबे जो भी लोग नाराजगी अगर है या बैठक है, तो इसका बैठक का कुछ और भी असर देखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, या ये सिर्फ बैठकों तक ही है? नहीं, बैठकों तक नहीं होता। बैठकें पहले भी हम लोग करते हैं बैठकें, सभी जाति धर्म के विधायक उसमें बैठते हैं। बहुत सारी ऐसे बैठकें हुई जिसमें जर्नलिस्ट भी गए। आप तो सद्भाव वाली बैठक की बात करें, यहाँ पे एक कुनबे की कुटुंब की बैठक की बात। तो कुटुंब, आप जर्नलिस्ट किसी पार्टिकुलर खबर काम करेगा या विधायक किसी पार्टिकुलर जाति की बात करेगा? मैं तो नहीं मानता। अगर वो करेगा तो वो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं से पीड़ा है। हम तो ये मानते हैं कि जो ब्राह्मणों की बैठक हुई उन्हें पीड़ा थी, उनकी उनकी नाराजगी थी सरकार से, दुखी थे। और जो ठाकुर वर्ग बैठक की वो भी दुखी थे। उनको लगता है कि हमारे ऊपर ठप्पा तो है ठाकुर होने का, बट हालात तो ये है कि उनको किसी अधिकारी के दरबार में ही जाके दरबारगिरी करनी पड़ती है। तो मंत्री जाने लगे अधिकारियों के यहाँ। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि भाजपा ठाकुर पंडित दोनों का होने दावा करती थी, लेकिन यहाँ समीकरण क्या है? मैंने जो बात कही, आपने 22 और 27 की बात की। 22 में देखो, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों की राजनीति से इनकार तो कर नहीं सकते तनुज भाई। तब मौर्य ने भी भाजपा कोट किया था, इन्होंने स्टूल पिला दिया। कुर्मी ने भाजपा कोट दिया था। जिस तरह से अत्याचार ओबीसी पर हुआ है, जिस तरह से रोज का रोज संविधान बदलने की बात होती है, संविधान की हत्या करने की बात होती है, कुर्मी बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। उसे साइड लाइन किया जाता है, उनके विचारों को साइड लाइन किया जाता है। ये दोनों मैक्सिमम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और उनको लगता है कि इनके भावनाओं के साथ आघात किया जा रहा है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। और आप लिख के रखिएगा, इस बार पंडित ठाकुर इकट्ठा होकर भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि हमारा प्रतिनिधि वहां जाकर अपनी जाति का हो जाता है, दोनों को नहीं रह जाता है। तो 27 में जब इतनी बड़े वर्ग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त होकर वोट दिया था, 22 में, 27 में है ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। और ये फिर मैं उस पुनरावृत्ति की बात करूंगा, जब विनय कटियार और कल्याण सिंह जी की लड़ाई हुई थी, तब तो 13 वर्ष में भाजपा लौट आई थी, अब नहीं लौटेगी, क्योंकि इनकी कलई खुल चुकी है पूरी तरह से। सोशल मीडिया अब चीजों को जन जन तक पहुंचा रहा है। आप लोगों के चैनल के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जन जन तक पहुंच रहे हैं चीजों से। तो कोई दिखाए चलाए कुछ भी, अपना अर्थ लोग निकाल ले रहे हैं, बात को समझ जाते हैं। क्या वास्तव में जनमानस तक ये बात पहुंच गई है कि ब्राह्मण ठाकुर लड़ाई हो रही है, और मतलब एक वर्ग की सरकार है, दूसरा वर्ग शोषित हो रहा है? क्या आम आदमी तक ये बात पहुंच रही है? गांव की चौपालों कभी आप जाके आनंद लीजिए। मैं तो आपका बड़ा प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहूँगा। गांव की चौपाल पे जाइए, वो भारत की बात पॉलिटिक्स नहीं करता, उत्तर प्रदेश की छोड़िए, वो अमेरिका तक की पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। जो गांव के चौपाल में चाय चलती है, हुक्के चलते हैं या गपशप चलती है दुकानों पर, ना अखबार खोलते ही सीधे अमेरिका की चर्चा शुरू करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा तो जन जन तक रहती है। जो स्कूल नहीं गया है उससे डिबेट करिए, वो हमसे अच्छा डिबेट कर लेगा। तो ये पॉलिटिकल स्टेट है। इस प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिए, इस देश ने हमें प्रभु श्री राम दिए, कृष्ण दिए, बुद्ध की तपोभूमि रही, बहुत सारे सूफी संतों का ये राज्य रहा है। तो उनके भी अनुयायी हैं जो चीज़ों को समझते हैं, धर्म के साथ साथ राजनीति को भी। और भारतीय जनता पार्टी को माफ इसलिए नहीं करेंगे कि ये बात तो धर्म की करते हैं, काम धर्म का नहीं करते हैं। काम ये अपने पार्टी करते हैं, पार्टी से कुटुंब पे आ गए हैं तो कुटुंब के ही रह जाएंगे। जो जिस कुटुंब का जाएगा उस कुटुंब का आधा वोट पाएगा। कुटुंब पे आ गए हैं तो नए वाले जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक कुटुंब को कह दिया कि अनुशासनहीनता है, तो क्या इसका असर? प्रदेश अध्यक्ष तो भी नए नवेले हैं, मतलब नए हैं, नई कुर्सी संभाली है, तो एक अपने आप एक गुट एक तैयार हो गया है जो प्रदेश अध्यक्ष के मुखालफत में अपने आप खड़ा हो जाएगा। हो सकता है भाई, अगर ये जो हमारे सम्मानित विधायक गण गए थे, खासतौर से ब्राह्मण समाज वाले, अगर इनको अधिकारी वर्ग बुला के 4 काम कर देंगे तो पिछले 4 साल की जो इनकी नाकामी थी भूल सकते हैं। वो खड़े हो ही जाएंगे उनके साथ खिलाफ। देखिए, हम तो बीइंग ए कांग्रेसमैन, हम तो इस घटना से
इसलिए प्रसन्न हैं कि वो नोटिस करें, उनसे नाराजगी हो। अच्छा, आपको खुशी हो रही है कि आपका चूंकि चूंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बड़ा मजाक किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, जो जनता के साथ वादे करके आए थे, किसानों से वादा किया था उनकी आय दुगनी करने का, किया नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था छोटा जानवर निजात दिलाएंगे, वो किया नहीं। महंगाई से निजात दिलाने का वादा इनके घोषणा पत्र में था, वो किया नहीं। रोजगार दिए नहीं। पेपर लीक के लिए थोड़ा कोई देगा इनको, इसलिए थोड़ा कोई वोट देगा कि सरकार चुन के आए और अधिकारी चलाएं। आप देखिए ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, पंचायत चुनाव होने के कगार पर है, पंचायत के अधिकारों को कटौती कर दी गई, पंचायत को लगभग क्लैप्स कर दिया गया, वो सेक्रेटरियों की बस्ता ढोने की मजबूर है। यही बात नहीं रुकती है, इन्होंने विधायकों के अधिकार को कटौती करने की कोशिश की। चूंकि इनके अधिकारी हमारे होते हैं, जो हमारे अधिकारी, हमारे बेचारे अधिकारी, वही अधिकारी सपा की सरकार में है, वही अधिकारी कांग्रेस सरकार में होते हैं, वही अधिकारी इनको गुमराह कर ले जाते हैं कि विधायकों की बैठक में प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी नहीं जाएगा। क्या हुआ? संविधान की कई सारे आर्टिकल की हत्या थी, तो लोग समझते नहीं। मैंने कहा ना, गांव के चौपाल लोग चर्चा करते हैं, वो विधायक चुनकर इसलिए भेजते हैं कि वो सबसे ज्यादा अधिकारों से लैस होगा, और यहां आता है कटौती हो जाती है। तो ये छटपटाहट सब में है। हो सकता है जाति के रूप में निकल रही हो सकता है समुदाय के रूप में निकल रही हो, लेकिन पीड़ा सरकार से भी है, विधायकों को पीड़ा संगठन से भी है, और उत्तर प्रदेश की जनता को पीड़ा दोनों से है, सरकार से भी है, संगठन से भी है। 2027 में इसका असर? 2027 में इसका असर ये होगा कि कल्याण सिंह जी और विनय कटियार की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस स्वरूप में इस जोड़ी की, पंकज चौधरी जी के जोड़ी की और योगी जी की चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतिम अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे। बड़ी बात कहना कि अंतिम प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के तौर पे याद किए जाएंगे। हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी उत्तर प्रदेश में, तो लड़ाइयाँ थी ना, हमारे यहाँ कई गुटों में खुल के लड़ाइयाँ होती थी। हमारे मुख्यमंत्री संगठन को, संगठन के करीबी लोगों की बहुत सारी कहानियाँ, लोग हत्याओं की चर्चा करते हैं। हमारी जब यूपीए 2 थी, जो मंत्रीगण थे, मंत्रीगण संगठन को समझते ही नहीं थे, और संगठन मंत्रियों को नहीं समझता था। नुकसान हमको हुआ ना, लेकिन हमारे पास तो राहुल गांधी था ना। हमारे पास राहुल गांधी ने संघर्ष किया, राहुल गांधी ने यात्राएं की, राहुल गांधी ने देश और प्रदेश की लड़ाइयां लड़ी, आज स्थापित हो गए। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी ना। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर उन्मादी नारे ही लेकर आएंगे, और जनता तब इन्हें नकार चुकी होगी, इनसे पूछेगी कहाँ गए वो दिन जब आप अपनी जातियों के साथ, कुटुंब के साथ बैठक करते थे, कहाँ गए वो जो हमने चुना था आपको, आपके नारों के हिसाब से, आपकी घोषणा पत्र के हिसाब से। आपने उत्तर प्रदेश को कोई एक काम दिया हो, ठीक है, आप कोई सड़क एक आध गिना सकते हो, उसके दावे और भी हैं, लेकिन एक ऐसी योजना, एक ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा भवन, कोई ऐसी कुछ नहीं दिया उत्तर प्रदेश को। तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? कहेंगे विकास भवन आपने बनवाया, कह देंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, अपनी पत्थर लगाने थोड़ा मान लिया जाएगा। मरीन ड्राइव होना थोड़ा बता देंगे। उत्तर प्रदेश में जो कलेक्टर हाउस से लेकर, स्कूल से लेकर सड़कें बनी हैं गांव में, उसे अपना थोड़ा बता देंगे। ठीक है, आप रिपेयरिंग करके पत्थर बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन जनता जो उस पर चली है ना, उसे पता है कब और किस सरकार में बने हैं। योजनाएं चल रही, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है, तो लोग जानते हैं किस सरकार की योजना है। अगर लोगों को अनाज मिल रहा है, उसे पता है कांग्रेस पार्टी सरकार ने ये सब चीजें दी थी। तो जब भावनाएं बहती हैं, जो भावनाएं आदमी की होती हैं, तो वो योजनाओं को बोलकर, भावनाओं में बहकर साथ देता है। जैसे कभी कभी नाबालिग बच्चे माँ बाप का कहना बिना माने शादी कर लेते हैं। तो नाबालिग लोग थे, उन्होंने सोच से इनको वोट दे दिया, अब उनकी सोच बढ़ गई है, तो अपने वो परिवार के साथ रहेंगे। उनका परिवार उत्तर प्रदेश है, अब भारतीय जनता पार्टी उस परिवार साथ नहीं रहेंगे। धन्यवाद। ये कांग्रेस लीडर दीपक सिंह, जिनका कहना है कि परिवार में जब भी झगड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक दल के तौर पर सही या किसी और में, जब भी झगड़े हुए तो उसका खामियाजा भुगतना उस परिवार, उस दल को पड़ा है। उदाहरण भी उन्होंने अपनी यूपीए सरकार के दिए, और बीजेपी में किस तरीके से कल्याण सिंह और विनय कटियार के बीच में जो वाकयुद्ध चल रहा था, उसका असर देखने को मिला। यानी बीजेपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में नुकसान 2027 के चुनाव में तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।